बेटा आज हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इन दोनों का प्रोसेस बेटा सेम था और दोनों के लिए कंडीशन भी सेम थी कि जो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सब्सट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन थी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं कि बेटा ये कैसे होती है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं जनरल ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि कोई भी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। कंडीशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो कंडीशन? इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इनटू द मैट्रिक्स बी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, क्या करना है कि ए के कॉलम्स, कि हम ए के कॉलम्स काउंट करते हैं 1 2। ए के कॉलम्स कितने बेटा? C1 C2, कॉलम कितने? 2। अब हम बी की क्या चेक करना, हमने नंबर ऑफ रोज 1 2, कॉलम क्या है के नंबर ऑफ कॉलम 2, और बी की क्या चेक करना हमने नंबर ऑफ रोज, बी की नंबर ऑफ का 2, बी की नंबर ऑफ रो क्या है बेटा 2, ए के नंबर ऑफ कॉलम ए। अब दोनों क्या इक्वल? अगर ये दोनों इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक बात है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी हो तो उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, कि ए जो आपका मैट्रिक्स है पहले वाला, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, जिस मैट्रिक्स बी से हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। कॉलम मैट्रिक्स ए के क्या चेक करेंगे? हम कॉलम चेक करेंगे और मैट्रिक्स बी की हम रोज चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अब देखते हैं, एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए क्या बेटा हमारे पास? फर्स्ट रो 1 और 3, सेकंड रो 2 और -3। इसके पास में मैट्रिक्स बी दिए हुए हैं -1 0 3 और 2। अब बेटा इसमें देखें मैट्रिक्स काउंट, सॉरी कॉलम काउंट करें 1 2। ए में कितने कॉलम है बेटा? 2। अब बी की रोज काउंट करते हैं हम 1 2। इसमें हमने कॉलम काउंट किए, इसमें हमने रोज काउंट की। क्या हुआ? जितने ए के कॉलम है उतनी बी की रोज है। इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब कर सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आइए हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा। ए मैट्रिक्स 1 3 2 -3, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या बेटा हमारे पास? फर्स्ट रो -1 0 3 2, शाबाश, ये बी मैट्रिक्स हमारा। हम क्या कर रहे हैं? ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स बी। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हम क्या करते थे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करते थे, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को हम माइनस कर देते थे। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? इसमें ये करते हैं हम बेटा, रोज को, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट की रो को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई बेटा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय बेटा फर्स्ट -1। सेंटर में क्या आएगा? प्लस। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेंटर में प्लस लिखना है आपने, ठीक है। अब सेकंड क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम का सेकंड इंटीज, मल्टीप्लाई बाय 3।
ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा सेकंड रो, बिल्कुल इसी तरह सेकंड रो को भी आपने सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा जब भी मैट्रिक्स में आपके पास माइनस साइन आए तो कोशिश करें कि उसे ब्रैकेट के अंदर लिखें, उससे गलती के चांस कम होते हैं। अब बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। शाबाश, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। बेटा 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या है -1, शाबाश, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, शाबाश। अब इस वाले स्पॉट 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा 0, शाबाश, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 6। अब बेटा सेकंड रो में आ जाए, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया बेटा -1 प्लस -3 प्लस 3, क्या आ जाएगा बेटा आपका -9। अब सेकंड रो पे सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा 0, -3 मल्टीप्लाई प्लस 2, क्या आ जाएगा -6। ठीक है बेटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 बेटा +9 क्या होगा, प्लस का 8, शाबाश। अब सेकंड 0 प्लस 6 क्या होता है बेटा 6। सेकंड रो बेटा -9 और -2 माइनस का 11, 0 -6 -6। ये बेटा इसका आंसर है। एक बार बेटा फिर मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है कब, अगर मैट्रिक्स ए जो हमारा उसके हम कॉलम्स काउंट करते हैं, और जो मैट्रिक्स बी है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उसकी रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, हम उसे जरा दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ए मैट्रिक्स आपके पास, इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स आपके पास, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 2, इसमें कॉलम ही बेटा 2 है, लेकिन हमने क्या चेक करना है, हमेशा दूसरे मैट्रिक्स की रो चेक करनी है। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम, कितने भी कॉलम होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले बिल्कुल हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिव लॉ एडिशन, बिल्कुल जैसे एडिशन में था उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंडीशन का फर्क है। क्या कहता है कि इफ ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स, आपके पास 3 मैट्रिक्स है कोई भी, आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या बात, मतलब अगर फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसी तरह सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स थर्ड के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो तीनों क्या है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फिर एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, ए ब्रैकेट ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी।
मतलब पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसे हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए मैट्रिक्स एज इट इज, पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। बी और सी का जो आंसर आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब है कि वो क्या, एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स में भी एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। हम इसके बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है बेटा हमें, इन ब्रैकेट ए बी इंटू सी, इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब बेटा ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी। अब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम चेक करें, 1 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, बी। बी की क्या चेक करना है हमने, नंबर ऑफ रोज 1 2। इसका मतलब है ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बी। अब क्या है, पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या बेटा हमारे पास, 2 3 -1 और 0। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किससे, ए बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, बी से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 1 3 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या है, सी अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। सी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2 फर्स्ट कॉलम -1 2 बेटा 0। अब हमने क्या करना है बेटा, पहले इस वाले पोर्शन को जो आपके पास ब्रैकेट्स में अंदर है, क्या है वो, ए और बी। हम सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा, 1 2। बी की नंबर ऑफ रोज 1 2। इसका मतलब है ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, शाबाश, रोज को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो से पहले बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 शाबाश, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 शाबाश। अब फर्स्ट और बी का सेकंड कॉलम शाबाश, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और मैट्रिक्स सी एज इट इज लिख देना आपने बेटा, 2 -1 2 0। अब बेटा सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 शाबाश, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है बेटा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 बेटा ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 9 हो जाएगा। अब बेटा आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बेटा 3 होता है शाबाश। अब सेकंड रो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी अदद को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी को तो आंसर 0 होता है, 0 प्लस 0। बेटा नेक्स्ट -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा -1 प्लस ये 0 हो गया, 0 प्लस 9 बेटा 9, 0 प्लस 0 0 होता है बेटा, 2 प्लस 3 5, -1 प्लस 0 -1 बेटा मल्टीप्लाई। अब हम इस सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले सी मैट्रिक्स से। ये ए और बी का आंसर हमारे पास आ गया, ए बी का आंसर ये हमारे पास। अब इसमें भी बेटा देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने काउंट करें, 1 2, और सी में नंबर ऑफ रोज क्या है 1 2, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। क्या बेटा, फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, 9 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा, शाबाश। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। नाइन मल्टीप्लाई बाय 2 क्या था बेटा, 18 प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -5 प्लस माइनस बेटा यहाँ माइनस लिखते हैं, -5। ठीक है, अब सेकंड 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से बेटा, कि यहाँ भी 18 आएगा आपके पास, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये 0 हो गया। अब बेटा सेकंड रो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये 0 हो गया। और बेटा ये हमारे पास क्या, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, -1 प्लस 1 प्लस का 1, शाबाश। अब सेकंड रो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये 0 हो गया। और ये हमारे पास क्या है, -1, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो बेटा, वो 0 हो जाता है। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करके तो लिख लेते हैं। 18 - 5 बेटा 13, 18 प्लस 0 18, शाबाश। 0 प्लस 1 बेटा क्या होता है, 1, 0 प्लस 0 क्या होती है, 0। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, ब्रैकेट्स AB इंटू C। अब हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, RHS को, RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड। अब क्या करना है, पहले हमने A मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है, क्योंकि A मैट्रिक्स क्या है, ब्रैकेट से बाहर, जो ब्रैकेट से बाहर उसे एज इट इज लिखना है। फिर उससे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करके मल्टीप्लाई हमने करना है। A मैट्रिक्स क्या हमारा बेटा, 2 3 -1 0, शाबाश। मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है बेटा, B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 1 3 1, शाबाश। मल्टीप्लाई किससे करना है हमने बेटा, पहले C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, B को C, फिर उनका जो आंसर आएगा उसे हमने A से मल्टीप्लाई करना है। C मैट्रिक्स का हमारे पास 2 2 -1 और 0। अब A मैट्रिक्स को बेटा एज इट इज नीचे लिख लेती हूँ, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई होगा। 2 बेटा फर्स्ट कॉलम -1 3 और 0। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 0 मल्टीप्लाई बाय बेटा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब बेटा इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। बट ये मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एहतियात करनी, बिल्कुल सेम एंट्री से आप मल्टीप्लाई करें। अगर जरा सा मिस्टेक होगी फिर आपको मिस्टेक ढूंढना मुश्किल होगा। ए मैट्रिक्स को बेटा भी हम एज लिखते हैं, 2 3 -1 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा ये 0 होता है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 आ गया, शाबाश। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये आपके पास 0
प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा ये भी 0 हो गया। अब सेकंड रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 6, माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा ये माइनस का 1। अब नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 6, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा 0 हो गया। अब इसे हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 3 माइनस 1 0 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 माइनस 1 बेटा ये माइनस 1 होता है। 0 प्लस 0 0, 6 माइनस 1 बेटा ये 5 हो गया आपका। 6 प्लस 0 ये 6 हो गया आपके पास। अब देखिए बेटा इस ए मैट्रिक्स को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, इसके नंबर ऑफ रोज क्या है 2। शाबाश। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 शाबाश, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड रो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बेटा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा माइनस का 2, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आपके पास 15। शाबाश। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा 18 आ गया। शाबाश। माइनस 1 और माइनस 1 प्लस का 1 बेटा शाबाश। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया बेटा ये भी 0 चला गया। अब प्लस का 15 माइनस का 2 बेटा ये आपके पास 13 आ गया। 0 प्लस 18 बेटा 18, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटू बी सी। बेटा ये वाला आंसर आपके पास सेम है। ये वाला आंसर, ये आंसर आपके पास ब्रैकेट ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय सी का आंसर है 13 18 1 1 0 0। तो कह सकते हैं हम ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, इसे बेटा नोट कर लें।